चैलेंजेस हर किसी की लव मैरिज में डिफरेंट है। ना फैमिली अंडरस्टैंड करती है, ना उस चीज़ को आगे बढ़ाने को प्रमोट किया जाता है। इस्लाम ने भी यही हमें सिखाया कि लड़की की अपनी मर्जी शामिल होनी चाहिए। आजकल की लव मैरिज है मैसेजेस से बात करना, एक दूसरे को इमोशनली टच दे देना और उसकी बेस पे लव मैरिज कर लेना, ऐसी मैरिज नहीं चलती। वक्ती अट्रैक्शन और प्यार में फ़र्क होता है। प्यार श्यार वाली एज सच चीज़ नहीं होती कोई। अगर आपकी आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग है ना, तो तब आपको कर लेना चाहिए उसके साथ। अरेंज मैरिज जब हो रही होती है ना, तो दोनों के दिमाग में एक चीज चल रही होती है कि क्या हम ये कर पाएंगे, रिश्ते देखे जा रहे होते हैं। इस केस में सबसे ज्यादा प्रेशर किसके ऊपर होता है, औरत के ऊपर या मर्द के ऊपर? यार दोनों के ऊपर होता है। औरत के लिए औरत का रंग देखा जाता है, औरत काम कौन कौन से करती है वो देखा जाता है, कैसे संभालती है घर को, ये सब कुछ देखा जाता है। मेल्स के अंदर भी देखी जा रही है कितना कमा रहा है। लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज? कंप्रोमाइज किस में ज्यादा होता है? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली और रिलेशन टू रिलेशन। वेल, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक है और आई थिंक अवैस का फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। इसके ऊपर अगर स्टार्ट बेस अगर मैं बनाऊं तो वो ये होगी कि व्हाट आई फील कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज ये काइंड ऑफ आउटडेटेड थिंग हो गई हुई है। अगर आजकल की बात करें, इधर इट इज़ लव, इधर इट इज़ अरेंज। व्हाट आई फील, अगर फैमिलीज अच्छी हैं, आपका पार्टनर, होने वाला पार्टनर अच्छा है, नेचर का अच्छा है, तो इट डजंट मैटर कि आप लव मैरिज कर रहे हो या अरेंज मैरिज कर रहे हो। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस टॉपिक? यार टॉपिक एज यू सेड मेरा वन ऑफ माय फेवरेट है, क्योंकि छोटे होते सही ना एक चीज़ बड़ी सुनते आ रहे हैं, यार तुम लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज। छोटे होते थे टीचर यही पूछते थे, फैमिली वाले भी यही पूछते थे किस किस की प्रेफरेंसेस हैं लव मैरिज करने की, किस किस की प्रेफरेंसेस हैं अरेंज मैरिज करने की। तो उस वक्त हम बच्चे नादान होते थे, बस हर किसी को कहना कि लव Fun way में मैरिज लेते ये वो, नहीं फ़न वे में ही लेते थे ऑब्वियसली। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, मैं क्या हर कोई यही कहता है, जो एक शादी है ना, शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, दो ख़ानदान की होती है। और इसमें अगर लव मैरिज होती है तो एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि जी क्या फैमिली मानेगी। अगर अरेंज मैरिज होती है तो क्या, एक बड़ा बच्चे? क्वेश्चन होता है, नहीं बच्चे तो नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या मेरा पार्टनर समझेगा। क्या अब अरेंज मैरिज है ना, पता ही नहीं है कौन है, क्या हिसाब किताब है। आजकल तो खैर अरेंज मैरिज वैसी नहीं रही जैसी अरेंज मैरिज होती थी। तो दोनों के प्रोस एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने चैलेंजेस हैं, दोनों की अपनी सिचुएशंस हैं। तो मज़ीद हम इस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर देखते हुए मुझे जो पहला पॉइंट मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये है कि लव मैरिज आजकल इतनी टफ और इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है। पहले ज़माने की अगर बात करें तो आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा लव मैरिज की रेशोस थी, लेकिन थी। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अलाउ है कि हमारे कल्चर ने बना दिया है कि नहीं भाई गुनाह का काम है, ऐसा वैसा कुछ है। तो आजकल के टाइम पे इतनी टफ किस तरह से होती जा रही है लव मैरिज? यार उस पे ना चैलेंजेस हर किसी की लव मैरिज में डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि हर किसी की लव मैरिजेस में मसले मसाइल चल रहे हैं, बहुत सी बड़ी स्मूथ भी हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी स्मूथली हुई, लव मैरिज ही हुई। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के, लेकिन चैलेंजेस हैं भी। मैं एक बड़ा स्टोरी है मेरे पास और मुझे बड़ी टच करती है वो स्टोरी अक्सर। एक हमारे यूनिवर्सिटी में एक ना सीनियर होता था, और उसकी ना, यानी हमारा सीनियर नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा सीनियर था, लेकिन वो स्टोरी इतनी फेमस हो गई हुई थी पूरी यूनिवर्सिटी में कि वो 10 साल से वो स्टोरी हर बच्चे को पता होती थी। और उसमें क्या हुआ, लड़का और लड़की थे दो, वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। उसमें लड़का जो था वो था पंजाबी, लड़की थी सुराइकी। मैं ये नहीं कह रहा जेंडर यानी रेस और इन चीज़ों पर मैं बात नहीं कर रहा, बहुत से सुराइकी और पंजाबी लोग कर भी देते हैं, लेकिन स्टिल बस एक मिसाल दे रहा हूँ, स्टोरी सुना रहा हूँ तो एग्जैक्ट सुना रहा हूँ। तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, तो इस बेसिस पे वो लड़का जो है वो सीरियस होता है, तो लड़की के घर रिश्ता भेजता है, अपने बाप और अम्मा जी को भेजता है। लड़की के अम्मा अब्बा कहते हैं जी हम तो कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, चांस ही नहीं है। वो वापस आ जाते हैं, वो दोबारा भेजता है उन्हें,
दोबारा जाते हैं, वो नहीं वापस आ जाते हैं। यार वो लड़का अपने माँ बाप को इतनी बार भेजता है कि और वो हर बार जलील और रुस्वा करके वापस भेजते हैं उन्हें। लड़के की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, लड़का मेंटली डिस्टर्ब हो गया होता है और काफ़ी सीरियस कंडीशन में होता है। तुम ये हिसाब लगा लो, मुझे लिटरली अभी गूज़बम्स आ गए वो सोचते हुए ये बात। और वो लड़की की अम्मी लड़के की अम्मी उस लड़की के बाप के पैरों पे अपनी चादर रखती है कि प्लीज़ हमें ये रिश्ता कबूल कर ले, हमारा बेटा मर जाएगा। वो बंदा पैर से उसकी चादर पीछे फेंकता है, उसका एक दुपट्टा, उसका एक वो पीछे फेंकता है। एक इज्जत उसने अपनी इज्जत उसके पैरों में रख दी कि यार प्लीज़ ये इनकार ना करें, हमारा बेटा मर जाएगा। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या कुछ कर जाते हैं ये हमें नहीं पता। खैर वो नहीं मानता, वो लड़के की उसी हफ्ते डेथ हो जाती है। मेंटली वो इतना डिस्टर्ब हो गया होता है कि उस हफ्ते उस डेथ हो जाती है उस लड़के की। और जिस दिन उसकी डेथ होती है लड़की उस दिन पागल हो जाती है और आज तक वो लड़की पागल है। अच्छा यार, स्टोरी ओवरऑल अच्छी थी। अगर रियल स्टोरी है फिर तो वो बात स्टोरी नहीं हम कहेंगे, वाकया कहेंगे इसको, ठीक है। वाकया अच्छा था, बट द थिंग इज़ मैं इससे ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत डिसएग्री करूँगा। उसका रीज़न ये है कि लड़का लड़की को इस तरह की सिचुएशन में समझना चाहिए, ठीक है। लड़के की माँ बाप बार बार जा रहे हैं, जलील होकर वापस आ रहे हैं, जैसे मेंशन किया तूने। तो यहाँ पे क्या काम बनता है, वो दोनों आपस में अंडरस्टैंड करते हैं कि यार नहीं बात बन रही, हमें प्रेशराइज नहीं करना, हम अंडरस्टैंड करें। ये यानी ये वाला जो प्यार है ना, ये वो चाहता है कि बंदा जोन आउट हो गया, जुनूनी हो गया। यार मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं कभी भी अगर मेरे माँ बाप को ऐसे रुसवा करके कहीं से भेजे, मैं शायद कभी भी ना उन्हें दोबारा उधर पे बनता भी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपना प्यार दे सो कॉल्ड नहीं कहूँगा, प्यार है, आप उसको देखते हुए आप अपने माँ बाप की इज्जत को रोंद रहे हो, तो दिस इज़ नॉट द थिंग। तो इस पहली चीज़ इसके ऊपर डिसएग्री करूँगा। दूसरी चीज़ डिसएग्री नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि ये दोनों तरफ से ना जोन आउट चीज़ है कि आप इस लेवल में चले गए हुए हो कि ठीक है भाई, वो लड़का मेंटली डिस्टर्ब हो के मर गया, लड़की पागल हो गई। आप आई डोंट थिंक सो, मैं इसमें वो अपना पॉइंट नहीं दूंगा कि ये गलत हुआ है ठीक हुआ है, लेकिन ये जोन आउट चीज़ है। ये वो हीर रांझा लैला मजनू की कहानी बन चुकी है। हाँ, तो ये जोन आउट चीज़ है। इस पे वही बात है कि आगे अल्लाह और वो जाने कि क्या इनका रिजल्ट हो। लेकिन मैंने स्टिल एक चैलेंज बताया ना, जो कि चैलेंज है हमारी सोसाइटी में है, जो फेस करते हैं आजकल के नौजवान। इसलिए तुम्हारा पॉइंट ये था कि लव मैरिजेज इतनी मुश्किल हो चुकी हैं, उसकी वजह ये है ना फैमिली अंडरस्टैंड करती है, ना उस चीज़ को आगे बढ़ाने को प्रमोट किया जाता है। क्योंकि मेरे ख्याल से किसी को पता चल जाए ना कि फलाना बंदा फलाने से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो उसके वो लड़के के लिए काफ़ी प्राइड वाली बात हो जाती है। अगर यही लड़की पे आती है बात, तो लड़की के लिए वो शर्मसारी की बात हो जाती है। लड़की के लिए ऐसे होता है जैसे उसने अपनी सारी इज्जत ही लुटा बैठी है। हालांकि ये चीज़ गलत है। इस्लाम ने भी पसंद की शादी करने को तरजीह दी है। इस्लाम ने भी यही हमें सिखाया कि लड़की की अपनी मर्जी शामिल होनी चाहिए। Exactly. ऐसा नहीं है कि वो जानती ही नहीं है अपने होने वाले पार्टनर को और उसको उसके साथ विदा कर दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन इस्लाम में एक और चीज़ भी है कि जब माँ बाप पूछ रहे हैं तो आगे से उनको भी रिस्पॉन्स बैक अच्छे से करना चाहिए। कि माँ बाप अगर कुछ कर रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक चला जाएगा, लेकिन अभी मेरे ज़हन में एक पॉइंट आ रहा है, और वो ये है कि लेट से अगर मैरिजेस हो रही हैं, ठीक है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज कोई भी हो रही है, इन दोनों में से टफ़ चीज़ क्या होती है चलाना। अगर जैसे बात हुई ना, कहानी जो तूने सारी सुनाई, ठीक है, इसमें अगर मैं थोड़ा सा टच दूँ, लव मैरिज है, आजकल की लव मैरिज में फ़र्क आ चुका हुआ है। पहले की हो ना, या बंदे सुलझे हो, जैसे तेरा लाइव एग्जांपल है, बंदे सुलझे हो एक अलग चीज़ है। आजकल की लव मैरिज है मैसेजेस पे बात करना, एक दूसरे को इमोशनली टच दे देना, और उसकी बेस पे लव मैरिज कर लेना। ऐसी मैरिज नहीं चलती। तो इसके ऊपर क्या है कि ये इस तरह की लव मैरिजेस होनी चाहिए? यार वक्ती अट्रैक्शन और
प्यार में फ़र्क होता है। एग्जैक्टली। मैं अगर सही बताऊँ, मेरे ख्याल से प्यार श्यार वाली एज़ सच चीज़ नहीं होती कोई, अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग है ना, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो तब आपको कर लेना चाहिए उसके साथ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ द की एलिमेंट एक रिलेशनशिप को अच्छा चलाने के लिए। अब आजकल के ये जो मैसेजेस पे, चैटिंग पे प्यार मोहब्बत हो रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप अगर डीपली अंडरस्टैंड कर जाते हो मैसेजेस में अगले बंदे को कि यार हाँ, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के लाइक बंदा है, ये मेरी टाइप का बंदा है, मुझे अंडरस्टैंड करेगा, मैं इसे अंडरस्टैंड करता हूँ, ये मुझे अंडरस्टैंड करेगा, अगर तो वो एक बैरियर ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर वो नहीं होता तो उसमें आपको आगे मुश्किल होगी। वजह ये कि जो आपने मैसेजेस पे एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की होंगी ना, जब आपकी शादी होगी, रियल लाइफ में आप मैरिज लाइफ में आ जाओगे, उसके बाद आपको अल्टीमेटली आपके पार्टनर को जो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की हुई थी आपने, वो आपके पार्टनर को नहीं मिल सकेंगी, तो आपके पार्टनर को की एक्सपेक्टेशंस खराब हो जाएंगी, उसकी और रिलेशन भी इसी तरह ही खराब होते हैं, ये लव मैरिज होपलेस हो जाएगा। एग्जैक्टली। और लव मैरिजेस में अक्सर ये सुनने को मिला है कि लव मैरिज में ना मोस्टली जो मर्द है अपने ख़ानदान के अंदर वही थोड़ा सा पिसता रहता है। हर जगह नहीं होता ऑब्वियसली, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस लव मैरिजेस में ख़ानदान वाले जो हैं ब्लेम करते हैं मर्द को कि तू ही लेके आया, हुनसाम बाप ही है। अरेंज मैरिजेस में लड़का जो लड़का है चौक के लिए उसी चौक के लेके हुनसाम बाप ही। तो ये एक डिफरेंट पॉइंट एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। हमारी सोसाइटी में ये मामला चल रहे हैं, चलते रहेंगे जब तक इसको इंडिविजुअली नहीं काबू किया जाएगा, जब तक इसको इंडिविजुअली बेहतरी की तरफ नहीं लेके आ जाएगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये आज की चीज़ें नहीं है, ये काफ़ी अरसे से और ये है भी सिर्फ अपने ये मिडल ईस्ट की तरफ, हाँ, या पाकिस्तान की चीज़ें हैं, बाहर तो इस तरह कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा, हमने काफ़ी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं लव मैरिज को लेके, वो खूबसूरत सी स्टोरी भी बीच में आ गई। अब थोड़ा सा अरेंज मैरिज की तरफ मैं आकर आऊँ, लड़कों की क्या फीलिंग होती हैं, लड़कियों की भी यही सेम ही होंगी आई थिंक, लड़कियां तो नहीं हैं हम जो कहें, बट जो समझ में आता है कि अरेंज मैरिज जब हो रही होती है ना, तो दोनों के दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है कि क्या हम ये कर पाएंगे, कंपैटिबिलिटी होगी या नहीं होगी, इस तरह के ख्यालात जहन में आते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या कहना है कि कैसे इस चीज़ को वो डील करते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या होता है आगे? यार अरेंज मैरिज बड़ी खूबसूरत हो सकती है। मेरे पास एक बड़ी लाइव एग्जांपल है मेरे एक दोस्त की, मेरा जानने वाला एक, वो बंदा पागल था एक लड़की के पीछे, और वो बड़ा ही यानी कि ना उसकी नहीं हो सकी उधर, तो उसकी अम्मी ने ना उसकी शादी कहीं और कर दी, अपनी जानने वालों में कहीं शादी कर दी उसको, आई डोंट नो वेरी वेल। तो मैंने लिटरली उस बंदे को देखा है शादी के बाद वो टोटली बदल चुका है। हालांकि कुछ अरसे तक ना विद अ वेरी फ्यू टाइम, फॉर अ वेरी फ्यू टाइम उसने एक्सेप्ट नहीं की थी अपनी शादी कि मेरी अरेंज मैरिज हो गई है, मैं तो अरेंज मैरिज वाला बंदा ही नहीं था, तो मैं प्यार किसी और से करता था, शादी किसी और से हो गई, तो इस चीज़ को उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन आफ्टर अ फ्यू टाइम वो मैं देख के हैरान रह गया उस बंदे को। वो अपनी बीवी से इतना प्यार कर बैठा कि यानी अब ऐसा नहीं है कि ये अरेंज मैरिज में प्यार नहीं होता, अरेंज मैरिज में भी प्यार होता है और बड़ा खूबसूरत होता है, लव से भी ज़्यादा हो चुका होता है। एक तो उसकी वजह सबसे उसकी वो जो प्री बिल्ड एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो नहीं होती, उसमें पिछला जो भी माजी है वो नहीं होता, उसमें कोई बात खुरेदने को नहीं होती। तो मैं उस बंदे को देख के हैरान ऐसे रह गया। मैं साथ बैठा था, उस बंदे ने अपनी बेगम को कॉल की, उसने कहा कैसी क्या हाल चाल है, ठीक हो, मामला ठीक चल रहे हैं, यानी घर से बाहर था तो उसने कॉल करके पूछा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुझे क्या हो गया, तूने तो एक्सेप्ट नहीं किया था। कहता नहीं मेरे मामला बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ इस चीज़ को लेके कि अरेंज मैरिज भी बड़ी खूबसूरत हो सकती है, अरेंज मैरिज में बड़े खूबसूरत तरीके से प्यार हो सकता है। तो इस तरह ये ऐसा नहीं करता ना कि हाँ, ये डिपेंड नहीं करता, अगेन ये डिपेंड कर जाता है पर्सन टू पर्सन। पर्सन। वो समझ गया, उसे समझ आ गए, बट कोई ऐसे हों जो कहें कि
पत्थर पे लकीर आ रही भाई वही थी जो थी। तो हम्म, वहाँ पे आके फिर ज़हरी बात है, वो कई ऐसे वाक़यात सोशल मीडिया पे देखे, इंडिया के देखे हैं, वो ड्रम वाले पता नहीं कौन कौन से। तो वो लव मैरिज के लिए अरेंज हुई, अगले बंदे को साइड लगा के फिर उधर ही, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो हमने अभी बात की ये हो गई मर्द और औरत की, हम्म, अरेंज मैरिज में वो किस तरह से समझ रहे हैं। अब मैं फैमिलीज़ के ऊपर अगर आऊँ तो फैमिलीज़ का रिलेशनशिप के ऊपर, इधर लव हो इधर अरेंज हो, क्या चीज़ होती है, वो टॉक्सिक साबित होती हैं या अच्छे साबित होते हैं, इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसे फैमिलीज़ एक रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही होती है? देखो अफेक्ट तो कर रही होती हैं, सीधी सी बात है। इधर क्या लेकिन- पॉजिटिव और नेगेटिव है? बिल्कुल। अब वो टॉक्सिक भी हो सकता है, नॉन टॉक्सिक भी हो सकता है। नॉन टॉक्सिक कैन एक्चुअली लीड टू द प्रोडक्टिव रिलेशनशिप फैमिली का कपल के साथ, और जो टॉक्सिक है वो अल्टीमेटली उस चीज़ को बिगाड़ेगा ही। टॉक्सिक में एक मिसाल ही ले लेते हैं कि अगर एक लड़की आती है, उसे खाना पकाना वगैरह ये चीज़ें घर के काम वगैरह नहीं आते, उस लड़की ने अगर वो लड़की को आगे वाली उसकी सारी ज़िंदगी ताने ही मिलते रहेंगे ना कि तेनों कुछ आंदा नहीं सी, तू ऐ नहीं कीता, तू वो नहीं कीता, और कल कला को कोई मेहमान आ जाता है, मेहमान के सामने फलानी नू इनू ते कुछ नहीं आंदा सी, इनू है, तो बड़ा डिसहार्ट वाला सीन हो जाता है उस लड़की के लिए। वो उस बेचारी टूट के रह जाती है अंदर से। लेकिन अगर उस लड़की को आगे से अप्रिशिएट किया जाता है, आगे से एफर्ट हो रही है। एफर्ट की जाती है, उसे सिखा दिया जाता है, अगर उसको वो पहले नहीं सीखी तो अब सीख लेगी, उसको सिखा दिया जाता है, उसको अच्छे से सिखा दिया जाता है, उसको बार बार अप्रिशिएट किया जाता है, जब उसने कोई चीज़ बनाई उस पर अप्रिशिएट किया जाता है, तो वहाँ ना वो चौड़ी हो जाती है, वहाँ वो बड़ी खुश हो जाती है। तो टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक, और इवन जब वो इस तरह का दूसरा नॉन टॉक्सिक वाला है ना, प्रोडक्टिव ऐसे साबित होता है कि जब उसको अप्रिशिएट किया जाएगा ना, वो आगे मजीद करेगी, दिल लगा के करेगी। जब वो दिल लगा के करेगी तो एक जो घर है ना वो हंसता बसता हो जाएगा। अच्छा, जैसे मेंशन किया तूने कि फैमिलीज़ कहती हैं, कई ऐसी फैमिलीज़ होंगी जो कहती हैं कि यार इसको आता कुछ नहीं, मेहमानों के सामने इस तरह से कर दिया। इसी से एक बात जहन में आ रही है कि जब मैरिज, स्पेशली अरेंज मैरिज हो रही होती है, ठीक है, रिश्ते की बात चल रही होती है, या रिश्ते देखे जा रहे होते हैं, इस केस में सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर होता है, औरत के ऊपर या मर्द के ऊपर? यार दोनों के ऊपर होता है। वो ऐसे कि औरत के लिए औरत का रंग देखा जाता है, औरत काम कौन कौन से करती है वो देखा जाता है, औरत क्या क्या करती है, कैसे संभालती है घर को, ये सब कुछ देखा जाता है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी सोसाइटी में बिल्ड हो चुके हुए हैं, और इन बेसिस पर औरत को जज किया जाता है। जब रिश्ता उसका देखा जाता है, हर चीज़ उसकी देखी जाती है, उसमें कोई मसला मसाइल ना हो, उसमें अल्लाह माफ़ करे, जैसे कि हम बकरा ईद पे कोई बकरे नहीं कुर्बानी के जानवर देख रहे होते हैं, दोंदा है, फलाना है, लात टुट्टी या टुट्टी, ये मामलात ना हो तो फिर हम कोई खूबसूरत सा जानवर लेते हैं। कभी कभी मुझे फील आती है कि हमारी सोसाइटी ने इस मामले को भी ऐसा ही कर दिया गया कि लड़की की ये चीज़ें देखी जा रही हैं, वो चीज़ें देखी जा रही हैं, हर तरह के मामला देखे जा रहे हैं। एंड सेम गोज फॉर दी लाइक मेल्स के अंदर भी देखी जा रही है, कितना कमा रहा है, कितना इसके पास एग्जैक्टली मैं और ये बड़े समझते नहीं है मेरे ख्याल से, बड़े इसी चक्कर में लड़की की उम्र गुजार देते हैं और इसी चक्कर में मेल्स की उम्र गुजार जाती है। और फिर पिछली अगर बात करें पिछले ज़मानों की, नॉर्मल मैरिज एज जो थी इस्लाम बहुत पहले चले जाएँ तब तो 18 साल में भी हो जाती थी, कुछ अर्सा पहले जाएँ 20-22 साल में हो जाती थी। अब हमारी शादियां कब हो रही हैं? 28। कई ऐसे हैं जो अभी भी बैठे हुए हैं 30 से 32। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में 35 साल की शादी कर अभी नहीं हुई, अभी ढूंढ रहे हैं, लब रहे हैं यार, और अच्छी नहीं मिल रही। लेकिन वही बकरा मंडी वाली बात है, अच्छा रिश्ता नहीं लब। यार मेरा एक दोस्त था, उसने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी, 34 साल उम्र थी उसकी, उसने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी कि मेरा ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। वो रिश्ते देखने जाता था, लिस्ट में जो सा टिक नहीं होता था वो कहता था रिश्ता कैंसिल। यार ये दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव बिल्ट इन आवर पास्ट, इन आवर प्रेजेंट, और शुड हमने अपने फ्यूचर में भी नहीं बनाने चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और जो पॉइंट व्हाट आई फील कि हमें इस डिस्कशन के एंड पे ऐड करना चाहिए, लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज? और इन दोनों में अगर लेट्स से तो कहते हैं कि लव बेहतर है या अरेंज बेहतर है, वो जो आप तो दे दें, अब इन दोनों में कंप्रोमाइज़ किस में ज़्यादा होता है? यार ज़्यादा नहीं, आप मेरे ख्याल से नहीं कर सकते।
क्योंकि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली और रिलेशन टू रिलेशन। कि हो सकता है किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो, किसी की लव मैरिज में ज़्यादा हो, किसी की अरेंज मैरिज में ज़्यादा हो, किसी की लव मैरिज में कम हो, किसी की अरेंज मैरिज में कम हो। तो ये मेरे ख्याल से आप ज़्यादा या कम वाला कंपेयर नहीं कर सकते, लाइफ एग्जैक्टली चल रही है। ग्लोबली नहीं कर सकते। बाकी कॉम्प्रोमाइज़ करना तो पड़ता ही है। अगर लव मैरिज है तब भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अपनी फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अपने पार्टनर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अरेंज मैरिज है तब भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आप लड़की हैं तब भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लड़के हैं तब भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। बहुत सी सिचुएशन आती है जब इंसान को लगता है कि जाने दो ना, छोड़ दो, जस्ट लेट इट गो, क्या ही हो जाएगा। मैं ना बड़े लोगों को ये चीज़ अक्सर समझा देता हूँ कि यार अगर गौर से बैठ के सोचो, अक्सर मेरे कुछ दोस्तों की लड़ाई हो जाए या कुछ भी लड़ाई हो जाए ना, मैं अपने आप लोगों को भी इस तरफ इसीलिए आप लोगों की तरफ मुखातिब होकर बोल रहा हूँ कि जब भी कोई मामला ख़राब हो ना, सिर्फ आप लोगों ने इतना सोचना है क्या ही हो जाएगा, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी बेसिस पे हमने ये कर दिया, या जिसकी बेसिस पर हम अलग हो गए, या जिसकी बेसिस पर ये लड़ाई हो गई। तो जब ये चीज़ इंसान एक साइकिल लगाता है ना, एक सोचता है कि यार मैंने ऐसा क्या ही कर दिया था, या उसने ऐसा क्या ही कर दिया था जो मैं उससे नाराज़ हो गया हूँ, तो तब मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है इंसान, लेट इट गो कर लेता है। जब कर लेता है तब आपका रिलेशनशिप भी हेल्दी हो जाता है। एग्जैक्टली। लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज? अगेन दिस डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली। किसी की अरेंज मैरिज बहुत अच्छी है, किसी की लव मैरिज बहुत अच्छी है। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसानात हैं। तो जिसकी लव हो रही है वो लव करे, जिसकी अरेंज हो रही है वो अरेंज करे, और किसी कोई ऐसे एटलीस्ट करे ज़रूर। 25 साल तक बैठा ना रहे। कुछ ऐसे हैं जिन बेचारों की दोनों ही नहीं हो रही, वो तो बेचारे कह रहे हैं बस उनते हो ही जाए, जेड़ी भी है बस लभ जाए कोई एक सोहनी सुहानी। हाँ, कर लइए बस एक बार। वेल, काफ़ी प्रोडक्टिव वीडियो गई आई थिंक, क्योंकि जब ये वीडियो स्टार्ट हम ले रहे थे ना, इस पॉडकास्ट का स्टार्ट लेना चाह रहे थे, व्हाट आई फील कि अवैस को ये टॉपिक समझ में आ रहा था और मुझे नहीं आ रहा था, बट आई थिंक काफ़ी प्रोडक्टिव गया। तो वीडियो को एंड अगर मैं लेके चलूँ तो मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल अगर बात करूँ, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, किसी भी तरह की मैरिज है, एक टच जो हमने नहीं दिया वो फैमिलीज़ का हल्का सा टच दिया, बट व्हाट आई से कि फैमिलीज़ को, पार्टनर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जितने भी ओल्ड एज बंदे हैं, यानी ये पिछले ज़माने के कुछ बंदे हैं, दे थिंक कि जो हमने किया है अगली जनरेशन भी वैसे ही करे। इस तरह से पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो हो पाता है। आई डोंट नो कितने ओल्ड एज लोग, या ओल्ड एज नहीं, मैं कहूँगा कुछ टाइम पहले के लोग हमें देख रहे हैं। टाइम चेंज होता है, लाइफ चेंज होती है, तो उसके साथ आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों की खुशी को अपनाएं कि हाँ अब ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए, बजाय इसके कि उनको हम ये सुनाएं ओवरऑल दी कंपैरिजन में कि हमने ऐसे किया था, तुसी इंज क्यों करते हो। दिस इज नॉट द थिंग। सो इसके साथ ही ओवर यू वैस। एग्जैक्टली। और बाकी मेरे ख्याल से तुमने सारी समरी खुद ही दे दी है। मेरे लिए तो अब मेरे लिए तो एंडिंग पे कुछ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तो यही कहूँगा जेदी लव मैरिज हो रही है वो कर ले। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि यार आप ना अपने पार्टनर के साथ ऐसी कमिटमेंट्स ना करना जो वो आप फुलफ़िल नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जो कि टाइम पास के लिए चलाते हैं अपने रिलेशनशिप्स और बाद में मुकर जाते हैं ना, तो प्लीज़ वैसे ना बने। और मेरे ख्याल से एटलीस्ट एक बार रिश्ता ज़रूर भेजें अपने घर, अपनी लव मैरिज। डर की ज़रूरत नहीं है, क्या ही हो जाएगा, मना कर देंगे, लेकिन आपने एटलीस्ट अपनी एफ़र्ट पुट की होगी, आपने एटलीस्ट अपनी कमिटमेंट पर पूरा उतरे होंगे, ठीक है। तो जब आप वो करेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, हमेशा के लिए रहेगी सेटिस्फेक्शन कि यार मैंने एटलीस्ट रिश्ता भेजा था या मैंने एटलीस्ट कोशिश की थी। तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज कोशिश करवा लें, 20-25 के हो गए हैं तो, नहीं तो बाद में बात लिस्ट ही बनाते रहोगे। अगर वैसे भी अभी रह गए 15-20 दिन, 10-15 दिन, वैसे ये वीडियो जब अपलोड हो शायद काफ़ी टाइम हो जाए, 2026 आ जाए, तो करवा लें मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 26 करा रही है, लेकिन लेकिन वो 26 आजकल मीम में चल रही है ना, 2026 दुनिया ही
तो चले दुनिया ख़त्म होने से पहले पहले कोशिश करें। शादी का लड्डू खा ला। हाँ, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।